लास्ट क्लास हम लोग यहीं पे छोड़े थे, नहीं पूछे थे ये वाला जो ऑसिलेटरी मोशन है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है ना। जब ये ब्लॉक ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, when this block was oscillating like this, हम देखिए कि जब ये यहाँ पर था, the spring was pulling the block, that means the force on the block was in somewhat in this direction, कैसे towards left। जब ये ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया था, स्प्रिंग was pushing the block, the force was in this direction, है कि नहीं। कभी फोर्स ऐसे होता है तो कभी फोर्स ऐसे होता है। फोर्स इज ए वेक्टर, उसका डायरेक्शन भी बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। तो इन दैट केस व्हाट विल से द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज नॉट कांस्टेंट। तो ये मोशन कौन सा हुआ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन टाइप। प्रीवियस क्लास ये सब चीजें हम लोग देखें, ठीक है। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। Let us understand what is velocity time diagram. बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको माइनर क्लासेस में भी आप लोग पढ़े हो। इट इज प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी अगर बदल रहा है तो कैसे प्लॉट करेंगे वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई पार्टिकल मोशन में है, हम प्लॉट करना चाहते हैं कि ये टाइम एक्सिस हुआ, ये वेलोसिटी एक्सिस हुआ, तो वेलोसिटी कैसे बदल रहा है। अगर ऐसे ऐसे डायग्राम ड्रॉ किए मतलब वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टाइम है ये कभी नेगेटिव तो नहीं होता, वेलोसिटी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, वेलोसिटी नेगेटिव होता है। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड हैज नो मीनिंग। ए पार्टिकल इज मूविंग विथ -20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, हाँ उसका मतलब होता है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। तो वेलोसिटी कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है। और यहाँ पर जो भी एंटायर डायग्राम होगा ये इसमें या फिर इसमें होगा, वेलोसिटी पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। लेकिन सोचो वेलोसिटी एक वेक्टर है, अगर ये डायरेक्शनल वेलोसिटी को हम पॉजिटिव कहेंगे, ये डायरेक्शनल वेलोसिटी को हम नेगेटिव कहेंगे, है कि नहीं। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम डायग्राम हम उस सारे मोशन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें पार्टिकल का मोशन या तो एक डायरेक्शन में है या फिर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, किसी तीसरे डायरेक्शन में नहीं है। सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन है वेलोसिटी टाइम डायग्राम का क्या है, ये डायग्राम किसके लिए बन सकता है, फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसी के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम हो सकता है, किसी दूसरे मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम नहीं हो सकता है। मैं तो देखा हूँ अभी के स्कूल के टीचर्स भी डाल देते हैं, कोई बॉडी ऐसे फेंका गया, ऊपर गया, नीचे आया, ड्रॉ दी वेलोसिटी टाइम डायग्राम। यू कैन नॉट ड्रॉ, इट इज नॉट ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्कूल टीचर्स भी डाल देते हैं। तो ध्यान रहे कि जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है इसका रेस्ट्रिक्शंस क्या है। फटाफट लिख देंगे हम लोग सारा चीज को। पहला लिखेंगे दिस डायग्राम कैन बी ड्रॉन only for motion along straight line। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। कोई पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, उसके लिए वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, हर एक मोशन के लिए ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा हुआ, जब हम किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो व्हाट आर द स्लोप रिप्रेजेंट्स। सपोज ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया गया है, इसका मतलब एट सम टाइम t1 द वेलोसिटी वाज v1, एट सम टाइम t2 है ना द वेलोसिटी इज v2,
कोई पूछेगा ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या है, स्लोप कैसे निकालते हैं? यू नो द स्लोप कैन बी फाउंड एज tan थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा। अब देखो तो tan थीटा क्या हो रहा है यहाँ पर इन दिस फिगर, tan थीटा इज दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। दिस लेंथ इज नथिंग बट v2 माइनस v1, दिस लेंथ इज नथिंग बट t2 माइनस t1। यहाँ तक t2 है, यहाँ तक t1 है, तो ये t2 माइनस t1 हुआ। तो स्लोप ऑफ द डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ डायग्राम gives tan theta is equal to v2 minus v1 by t2 minus t1। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम gives you acceleration। तो स्लोप ऑफ द डायग्राम gives you acceleration। स्लोप ऑफ द डायग्राम gives you acceleration। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम में किसी भी पॉइंट में अगर आपको स्लोप पता करना है और एक्सीलरेशन पता करना है, जस्ट ड्रॉ दी टेंजेंट टू द कर्व और देखो कि वहां पर स्लोप क्या बनना है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर लगे हाथ हम लोग ये भी बता देंगे कि फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन slope is constant। why? because uniform acceleration, acceleration is constant, तो acceleration is slope, so slope is constant। तो क्या कहोगे, जो डायग्राम होगा कैसा होगा? डायग्राम इज, कौन से डायग्राम में स्लोप कांस्टेंट रहता है? पढ़े होगे माइनर क्लासेस में। डायग्राम कैसा होने से स्लोप कांस्टेंट रहेगा? सोचो तो। यस, द डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। जो पीवी डायग्राम, बीटी डायग्राम है, वो डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? यस। मतलब अगर VT डायग्राम ड्रॉ किए हैं, दिखने में कोई डायग्राम स्ट्रेट लाइन है, तो हम कहेंगे क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। बेटर होगा कि हम लोग ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे हम कहेंगे कि ये मान लो कि कोई VT डायग्राम दिखने में ऐसा है, तो आप क्या कहोगे? V इज कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है समय के साथ। व्हेन वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, V इज ए कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या था? dv by dt। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता था? जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सीलरेशन इज जीरो, और एक्सीलरेशन अगर जीरो हुआ, हर वक्त जीरो हुआ, तब भी हम इसको कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। और क्या है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन जीरो है, हर वक्त एक्सीलरेशन बराबर है। सिमिलरली अगर हम कहेंगे कोई एक पार्टिकल का VT डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है, इसका मतलब क्या है? आप क्या बताओगे? स्लोप ऑफ द डायग्राम एट दिस पॉइंट इज मोर और एट दिस पॉइंट इज मोर। ए में स्लोप ज्यादा है कि बी में स्लोप ज्यादा है? अरे नहीं, स्लोप कैसे पता करते हैं? व्हाट एंगल इट इज मेकिंग विथ टाइम एक्सिस। tan थीटा यहाँ पर जितना एंगल करेगा, यहाँ पर भी तो उतना ही एंगल करेगा। स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज सेम एट एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट में स्लोप बराबर है, तो इट इज क्या हो गया? ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। हियर एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, से इट इज लाइक दिस। व्हाट यू से? वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है मतलब वेलोसिटी तो घट रहा है, ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन। वेलोसिटी घट रहा है मतलब स्पीड घट रहा है, तो हम कहेंगे हियर आल्सो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड इट इज नेगेटिव। स्लोप क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो हम कहेंगे हियर आल्सो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। कितना है? कुछ भी है, लेकिन वो नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है। समझ में आया क्या? एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट।
और वो जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तीनों केस में हम कहेंगे द वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। सो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का डायग्राम्स कुछ ऐसे होंगे। समझ में आया? अच्छा, अब देखो वेलोसिटी को एक जगह से दूसरे वैल्यू में बदलने के लिए हम जानते हैं, मान लो पहले वेलोसिटी था v1, अब बदल के हो गया v2, और एक्सीलरेशन कितना हुआ, से इट इज a, v2 माइनस v1 बाई t इज इक्वल टू a, और यहाँ से पता भी चलता है कि v2 इज इक्वल टू v1 प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at वाला रिलेशन आप जानते हो। yes, मतलब वेलोसिटी को v1 से v2 बदलने के लिए विथ एनी एक्सीलरेशन यू ऑलवेज नीड सम टाइम। बिना समय दिए हम वेलोसिटी को एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में बदल नहीं सकते। कहने का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी है किसी भी एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू में बदलने के लिए इट शुड टेक सम टाइम। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है the velocity cannot suddenly change, it always slowly changes with time। समझ में आया? तो वही लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में, ये पॉइंट नंबर 2 था हमारा, पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे ड्यू टू inertia of a body the magnitude of velocity cannot suddenly change ठीक है। so sudden change in magnitude is not permissible in a velocity time diagram। कहने का मतलब है कोई एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम में सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है अगर मैं कहूं कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है, आप कहोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। वेलोसिटी को इस वैल्यू से इस वैल्यू में ड्रॉप होने के लिए, ये वैल्यू से ये वैल्यू में ड्रॉप होने के लिए हम तो टाइम ही अलाउ नहीं किए, नो टाइम इज अलाउड। सडनली ऐसे वेलोसिटी नहीं बदल सकता, मतलब ऐसा एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम इनवैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर ऐसा दिया है तो शायद हम कहेंगे कि ये सही है। मान लो वेलोसिटी ऐसे था, बदल के ऐसे हुआ, यस। अब आप कहोगे वेलोसिटी ये वैल्यू से ये वैल्यू तक बदलने के लिए कुछ टाइम लिया है। समझ में? सो सच ए डायग्राम इज करेक्ट। न्यूमेरिकल करते वक्त हम लोग शायद ऐसे कोई डायग्राम ले लेंगे ये सोच के कि ये सीधा परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, पर देन सडन चेंज इन वेलोसिटी ये परमिसिबल नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो ऐसे ही वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे देंगे, बताएंगे चुन के बताओ इनमें से कौन सा वेलोसिटी टाइम डायग्राम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पूछा गया है तो आप बोलोगे ऐसा वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हो गया पॉइंट नंबर 4। एरिया अंडर द डायग्राम। क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो तो अगर हम कहेंगे कि ये है कोई वेलोसिटी टाइम डायग्राम, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है और ये डायग्राम ऐसा दिया है, डायग्राम बदल रहा है। डायग्राम देख के क्या पता चल रहा है? ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन होता तो स्लोप कांस्टेंट होता, स्ट्रेट लाइन होता। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है तो इन दैट केस व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट? अगर हम ये एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, लेट अस सी व्हाट डज दिस एरिया विल रिप्रेजेंट। ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? टू नो व्हाट दिस एरिया रिप्रेजेंट्स, लेट मी कंसीडर ए थीन स्ट्रिप हियर। एक थीन स्ट्रिप यहाँ पे लेते हैं एंड कंसीडर दिस एरिया। ये विड्थ कितना है? सपोज dt,
the height is representing the velocity, this is width. So what does this area, ये जो छोटा सा स्ट्रिप बना है उसका एरिया क्या बनेगा, v इंटू डी टी। v dt क्या होता है आप जानते हो कि v इज इक्वल टू ds बाई डी टी। तो v इंटू डी टी क्या हो जाता है, ds, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं। तो ये जो छोटा सा स्ट्रिप आप देख रहे हो, ये छोटा सा स्ट्रिप आपको क्या बता रहा है, दिस थिन स्ट्रिप एरिया रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और ये पूरा का पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ दो तो आपको होगे द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन द इंटरवल। ये एरिया अंडर द डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द इंटरवल। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है, सपोज हम कहेंगे ये है वेलोसिटी टाइम डायग्राम और दिया है कि यहाँ पर टाइम है t1 और से यहाँ पे जो टाइम दिया है वो t1 टाइम है और यहाँ पर जो टाइम दिया है वो t2 टाइम है। सपोज ऐसे दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट द डायग्राम इज लुकिंग लाइक दिस, और ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, ये वेलोसिटी v है, इन जनरल इधर टाइम लिखा गया है। तो आपको जो ये एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये एरिया कौन सा एरिया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। कौन सा इंटरवल में, इन द इंटरवल t1 टू t2। थोड़ा डायग्राम को देखो और याद रखो कि हियर ए क्या है, एरिया अंडर द डायग्राम, एरिया अंडर डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट in the interval t is equal to t1 to t is equal to t2। ये इंटरवल में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस समय में पूछा गया इंटरवल में, उसी इंटरवल के अंदर जो एरिया है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन दैट इंटरवल। अब हम देखें कि जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है वो पॉजिटिव भी हो सकता है वेलोसिटी, नेगेटिव भी हो सकता है वेलोसिटी। एक्चुअली अगर मैं कहूं कि सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, सपोज हम कहेंगे दिस इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऑफ ए पार्टिकल। आप क्लियरली देख रहे हो कि ये एरिया है एक एरिया और ये है दूसरे एरिया। मान लो कि ये एरिया को हम A1 कहेंगे, ये एरिया को हम A2 कहेंगे। चलो मानते हैं कि ये टाइम है T1 और ये जो टाइम है इसको हम कहेंगे T2। ये टाइम है T2। कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t is equal to 0 to t is equal to t1, मतलब t कहाँ है 0 से t1 के बीच में, is equal to क्या हो जाएगा 0 to t1 के समय में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो समय है उसके अंदर जो एरिया है क्या है ये a1 is equal to a1। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा कोई पूछेगा बताओ t1 से t2 के बीच में, T1 से T2 के बीच में ये एरिया क्या है A2। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो तो नेगेटिव है, नॉट माइनस A2। लेट अस सी, हम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ पर तो डायरेक्शन को नहीं लिख रहे हैं। A1 सेज द डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी इधर पॉजिटिव था, यहाँ पर वेलोसिटी कैसे था नेगेटिव था, मतलब पार्टिकल इधर जा रहा था, अभी पार्टिकल इधर आ रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया मतलब पार्टिकल उल्टा आ रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव था, पार्टिकल इधर को जा रहा था,
नहीं, इधर को जा रहा था डिस्प्लेसमेंट हुआ a1, ये टाइम में इधर को आ रहा था डिस्प्लेसमेंट हुआ a2। मतलब कोई पार्टिकल ऐसे गया कितना दूर, a1 डिस्टेंस, उसके बाद एट t इक्वल टू t1 क्या हो गया, उसका वेलोसिटी हो गया 0। उसके बाद क्या हुआ, वो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब पार्टिकल पहले तो ऐसे जा रहा था, अब ऐसे आने लगा, कितना दूर आया a2, कितनी समय में, एट t इक्वल टू t2। समझ में आ रहा है क्या? वेलोसिटी टाइम डायग्राम देखो, पार्टिकल a1 डिस्टेंस गया इधर को t1 टाइम में, और फिर a2 डिस्टेंस इधर को आया इन t2 टाइम। आया समझ में? तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, a1 गया था, a2 वापस आ गया था, मतलब यहां से शुरू किया, गया a1 आया a2, अब है यहाँ पे कितना है फाइनल डिस्प्लेसमेंट, a1 माइनस a2, है कि नहीं? तो हम कहेंगे अगर हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द इंटरवल t लाइन फ्रॉम 0 टू t2, तो क्या कहोगे आप, 0 टू t2, 0 से t2 के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, a1 माइनस a2। क्या बात समझ में आ रहा है? दोबारा इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, अगर कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया है और ये एरिया है a1, ये एरिया है a2, मतलब क्या है, मतलब ये है कि वो पार्टिकल मूव करने लगा। हम तो जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ड्रॉन ओनली फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था, जाते जाते क्या किया, वो पहले हो गया कुछ डिस्टेंस a1, यहाँ से शुरू किया, गया कितना दूर a1 डिस्टेंस गया, कितना समय तक, t1 टाइम तक। वहां पर वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, घटते घटते 0 हो गया, तो ये t इक्वल टू t1 टाइम पे वेलोसिटी बन गया 0। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, मतलब पार्टिकल उल्टा डायरेक्शन में आने लगा, मतलब पार्टिकल ऐसे आने लगा। t2 समय तक कितना दूर गया था, a2 डिस्टेंस, तो ऐसे आया आया आया, कितना दूर गया, a2 गया, ऐसे आया, ऐसे, यहाँ पर कब पहुंचा, वेलोसिटी फिर से कब 0 हो गया, t इक्वल टू t2। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, a1 माइनस a2। टोटल डिस्टेंस कितना गया, गया a1 आया a2, नहीं, टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज a1 प्लस a2। यस, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी a1 प्लस a2। तो यही चीज जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, आप लोग इसको लिख चुके होंगे, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। यही इंटरवल में अगर हम निकालना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट, सेम चीज को लिखना चाहता हूं, ए शोन इन फिगर द टोटल डिस्प्लेसमेंट in the interval t equal to t1 to t equal to t2 is a1 minus a2। टोटल डिस्टेंस मूव्ड, डिस्टेंस कितना गया है, टोटल डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू, गया a1 आया a2, तो इट इज a1 प्लस a2। ये समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बारे में 4 इंपॉर्टेंट चीज। पहला क्या हुआ, दिस डायग्राम। क्या याद रखना है, इतना सारा नोट्स देख के घबराओ मत, कोई आपको नहीं पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेलोसिटी टाइम डायग्राम। क्या क्या चीजें आपको वेलोसिटी टाइम डायग्राम के बारे में याद रखना जरूरी है। पहला हुआ कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैन बी ड्रॉन फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन, है नहीं, और फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन द वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। एंड सडन चेंज इन मैग्नीट्यूड इज नॉट परमिसिबल इन द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। एंड लास्टली व्हाट वी सी, the area under the diagram gives you the displacement। समझ में आया? पॉजिटिव एरिया, अगर टोटल एरिया निकालेंगे पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए, और टोटल डिस्टेंस निकालना है तो पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया करेंगे। समझ में आया? बस
खाली समझ में आया बताने के लिए छोटा सा एक क्वेश्चन मेरे लिए कर लो। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। कोई एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको ऐसे दिया गया है, ऐसा करके दिया है। सपोज ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, और दिया है कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज, ये वैल्यू दिया हुआ है 10, और ये टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स, और इधर दिया हुआ है वैल्यूज, दिस वैल्यू इज गिवन समथिंग लाइक -3, और ये दिया है 8 सेकेंड्स। वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, टाइम है सेकेंड में। कंसीडर द वेलोसिटी टाइम डायग्राम। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट in time 8 seconds of 8 seconds। दूसरा क्या पूछा है? फाइंड एवरेज स्पीड इन टाइम ऑफ 8 सेकेंड्स। पूछा है एवरेज स्पीड बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिखाया गया है। सर एवरेज स्पीड 4 होगा और डिस्प्लेसमेंट 8 होगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बीट नंबर 1 का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या फॉर्मूला है? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया, A1 माइनस A2। पॉजिटिव एरिया किसको कहते हैं? जो टाइम एक्सिस से ऊपर है, टाइम वाला एक्सिस से ऊपर है इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एरिया, टाइम एक्सिस से नीचे है उसको कहेंगे नेगेटिव एरिया। A1 माइनस A2 हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। A1 मतलब ये एरिया कितना है? यू सी व्हाट इज दिस एरिया कमिंग आउट टू बी? ये एरिया कितना आ रहा है? 20। हाफ बेस इंटू हाइट, 4 इंटू 10। और ये नेगेटिव एरिया कितना आ रहा है? ये नेगेटिव एरिया इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। नहीं, ये एरिया कितना है? ये है 4 है, ये 8 है, मतलब ये है 4, ये है 3। सो इट इज माइनस 4 इंटू 3। कितना हो गया? ये पहला वाला हुआ 40/2 इज 20, माइनस 12 इज 8 मीटर। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, और फिर पूछा है व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना गया हो? दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। डिस्प्लेसमेंट होता था A1 माइनस A2, डिस्टेंस मूव्ड इज A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 होगा तो कितना होगा? इट इज, फिर से ये वाला चीज, हाफ इंटू 4 इंटू 10, कितना हो गया? हाफ इंटू 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 3, सर 4 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया? ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 20 और ये हो गया 12। इट इज कमिंग 32, इट इज 32। यस सर। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 32 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 8 मीटर, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना गया है? 32 मीटर। तो एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या था? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। 32 मीटर गया है कितना समय में? 8 सेकेंड्स में। तो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये हो गया चीज हमारा। ठीक है, लास्ट पॉइंट बताना चाहेंगे। अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है तो उसमें से स्पीड टाइम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक है, वेलोसिटी टाइम डायग्राम से स्पीड टाइम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं? पॉइंट नंबर 5, स्पीड टाइम डायग्राम। आप जानते हो कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ए पार्टिकल, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
और स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हरदम पॉजिटिव होता है। तो अगर आपको कहीं एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, ध्यान रहे कि सपोज कोई एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया है ऐसे, दिस इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम, और आपको कहा गया ड्रॉ करो उसका स्पीड टाइम डायग्राम, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? जब वेलोसिटी बढ़ रहा था तो स्पीड बढ़ रहा था, इसलिए क्योंकि इट इज मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग, सो हियर आल्सो द डायग्राम गोज एग्जैक्टली इन द सेम वे, फॉर्म्स लाइक दिस। लेकिन कुछ समय के बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होता, वो तो पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये जो डायग्राम नीचे की तरफ था ये ऊपर की तरफ आ जाएगा ऐसे। तो अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसा है, उसमें से स्पीड टाइम डायग्राम ऐसे दिखेगा, बस निचले वाले हिस्सा को ऊपर की तरफ ले लेना। समझ में आया? ठीक है, आई थिंक इट इज अंडरस्टूड, नहीं? चलिए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं और थोड़ा आइडिया आपका क्लियर कर लेते हैं इसमें। लेट अस सी। मैं आपको कुछ डायग्राम्स दे रहा हूं और आपको उसके साथ मैच करके देखना है कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है या नहीं है। ठीक है, मैं पहले बता दूं कि अगर सपोज किसी एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में ऐसा है, क्या वेलोसिटी बढ़ रहा है? हाँ बढ़ रहा है। क्या ये एक्सीलरेशन है? हाँ ये एक्सीलरेशन है। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मतलब एक्सीलरेशन बदल रहा है। एक्सीलरेशन बदल रहा है, ठीक है। एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? नो नो नो, आप इतने आसानी से नहीं बोल सकते हो। वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कैसे पता करते हैं? ये कोई एक डायग्राम है, मुझे इस पॉइंट में अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट हियर। यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, नहीं? आई विल ड्रॉ ए टेंजेंट, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि ये मेरा टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? इट इज tan थीटा। द एक्सीलरेशन इज चेंजिंग। तो किसी भी कर्व का अगर किसी पॉइंट में हमें स्लोप की जरूरत है, कोई एक कर्व है, मुझे पूछा गया कि ये जो कर्व है दिख रहा है आपको, ये कर्व ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन के लिए है, हमें समझ में आया। मुझे पूछा गया कि यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है, तो मुझे पहले क्या करना होगा? आई हैव टू ड्रॉ ए टेंजेंट हियर। इस पॉइंट में मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है और देखना है कि ये हमारा टाइम एक्सिस के साथ क्या एंगल कर रहा है। अगर ये एंगल थीटा कर रहा है तो यहाँ का जो स्लोप है वो कितना है? tan थीटा। तो अलग अलग पॉइंट में अलग अलग स्लोप होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखो, मैं अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, स्लोप विल बी समथिंग डिफरेंट, और आप कहोगे कि यहाँ पर स्लोप तो कुछ अलग है, यहाँ पर एक्सीलरेशन अलग है। देखो जैसे जैसे मैं ये कर्व लेके जा रहा हूँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप आ रहा है। और आपको ये भी मालूम है कि जो tan थीटा है, थीटा बढ़ने से tan थीटा बढ़ता है, tan 0 0 है, tan 90 इन्फिनिटी है ना। तो हम कहेंगे अगर मैं ये कर्व के लिए एक्सीलरेशन देख रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तो है नहीं, लेकिन सोचो कि यहाँ पर एंगल थीटा 1 है, यहाँ पर आते आते एंगल थीटा 2 हो गया, यहाँ पर आते आते एंगल थीटा 3 हो गया। क्या लग रहा है आपको? थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। थीटा घट रहा है मतलब tan थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। tan थीटा घट रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। स्लोप घट रहा है मतलब एक्सीलरेशन घट रहा है। तो ये डायग्राम क्या देता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, साथ साथ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि कांस्टेंट नहीं है और घट भी रहा है। इट इज ए डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। समझ में आया क्या? दिस इज केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। समझ में आया? अच्छा, तो ये हो गया केस ऑफ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ऐसे ही एनालिसिस करना है और आपको बताना है कि ये फॉलोइंग डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करें। सपोज मैं आपको कुछ केसेस देता हूं। यहाँ पर मैं कोई एक वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ,
और ये डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा दिया हुआ है। ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, इसे ढेर सारे किस्म की वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है। ठीक है, और ऐसा दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे करके ढेर सारे वेलोसिटी टाइम डायग्राम को मैं यहाँ पर दिखाया। देख लो, ये सारा वेलोसिटी टाइम डायग्राम को हमें पहचानना है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हाट दे प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट। सी द डायग्राम क्लियरली। मेरा लिखने के बाद लिखोगे तो शायद आपको आसान लगेगा। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, हियर है कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, ऐसे करके ढेर सारे केसेस दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 हमें मैच करना है एक एक के साथ। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि व्हाट डज दिस कर्व्स रिप्रेजेंट, और ये सारे कर्व का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर रखा है। चलिए कोशिश करते हैं, ए क्या है, ए में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो ए इज 1, ठीक है ना, ए हो गया 1। अच्छा, फिर बी के बात करें, बी क्या होगा, इट्स स्ट्रेट लाइन, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एंड वेलोसिटी बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, यू से इट इज 2। सी क्या है, सी इज दिस वन। ये केस में देखो तो वेलोसिटी बढ़ रहा है क्या, ध्यान से देखो, सी को देखो, वेलोसिटी बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, तो ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सीलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। और ये जो स्लोप है, ये स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, tan थीटा इज डिक्रीजिंग, slope is decreasing. Yes. Slope is decreasing means it is decreasing acceleration or increasing acceleration. Sir, Decreasing acceleration. Yes. This is decreasing acceleration. तो हम कहेंगे it is decreasing acceleration. कौन सा हो गया? 6. D क्या होगा बताओ? D is which one? This one. इसमें देखो तो स्लोप क्या था? थीटा ये था, थीटा बढ़ने लगा है और बढ़ने लगा है, थीटा और ज्यादा, थीटा बढ़ने लगा है। पहले बताओ D इज एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, वेलोसिटी बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे इट इज इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। 4, D हो गया 4। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes sir. D कैसे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन हो रहा है समझ में आ रहा है सबको? तो D इज कमिंग आउट टू बी इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। E क्या है? E इज दिस वन, नहीं, ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन? देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है, और शुरू में छोटा एंगल कर रहा था, धीरे धीरे एंगल बढ़ने लगा है, सो इट इज इंक्रीजिंग रिटार्डेशन। इंक्रीजिंग रिटार्डेशन मतलब 5, E हो गया 5। F क्या है? F इज स्ट्रेट लाइन, F इज स्ट्रेट लाइन, तो ये एक्सीलरेशन है कि रिटार्डेशन है? पहले बताओ। वेलोसिटी घट रहा है तो रिटार्डेशन, वेलोसिटी अगर घट रहा है रिटार्डेशन है, और ये स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है। कौन सा हो जाएगा? कांस्टेंट रिटार्डेशन इज नंबर 3। नाउ नेक्स्ट वन इज G, F के बाद नेक्स्ट वन इज G। G में क्या हुआ देखो, ये ऐसा हुआ है, ये तो हो गया, ये हो गया,
जी के केस में क्या हुआ है, ये वेलोसिटी घट रहा है मतलब रिटार्डेशन है। Yes, sir. लुक एट द स्लोप, स्लोप देखो तो शुरू में ये ज्यादा एंगल करता था, धीरे धीरे एंगल घटने लगा है, एंगल और घटने लगा है। Yes, दिस स्लोप sir. एंगल इज डिक्रीजिंग, Decreasing. सो इट्स डिक्रीजिंग रिटार्डेशन, Retardation. डिक्रीजिंग रिटार्डेशन मतलब Number 6। 7. क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. कौन सा ग्राफ कौन सा स्टेटमेंट को मैच कर रहा है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है? छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन देखेंगे। क्या आप लोग सारा चीज लिख दिए? लिख दिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे दिया है, कोई पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा दिया है, दिया है कि ये है 4 और वैल्यूज दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है 10 और ये सब वैल्यूज भी दिए हुए हैं। These values are also given. These values, this is given, say it is 3 and this is given something like 7 and this is given 9. ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और ये टाइम है Second. हाँ सेकंड में, ऐसा करके दिया गया है। आपको ये डायग्राम देखना है और ये फिलअप करना है। बस मैं डायग्राम को लिखना चाहता हूं लिटरली, ठीक है? आपको भरना है हर स्टेटमेंट। द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश, और थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेट अस राइट लाइक ए पैसेज। द पार्टिकल starts with initial velocity dash 4 meter per second. and moves with constant acceleration dash for dash seconds. During acceleration, it travels a distance dash. Then, for next 4 seconds, it moves with acceleration dash and travels a distance dash meter. Then it undergoes a retardation dash meter per second square and comes to rest in that's all. देखिए कितने सारे गैप्स में छोड़ा हूं, आपको भरना है, जो आप बहुत आसानी से भर सकते हो अगर थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो। मैं करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा कोऑपरेट करो, बन जाएगा। द पार्टिकल स्टार्ट्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, कितना था इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरू में क्या था? 4 मीटर पर सेकेंड।
है कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हाँ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है। क्या है एक्सीलरेशन? कितना है एक्सीलरेशन? यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। हाउ यू फाइंड द एक्सीलरेशन? स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ दिस लाइन, tan थीटा गिव्स यू द एक्सीलरेशन। नहीं, tan थीटा गिव्स यू द एक्सीलरेशन। कोई बताएगा व्हाट इज tan थीटा? दैट इज दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। ये लेंथ कितना है? ये 4 है, ये 10 है, तो ये है 6। और ये कितना है? 0 है, ये 3 है, तो ये हो गया 3। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? एक्सीलरेशन कितना हुआ? 6/3। नहीं तो कितना हो गया ये? 6/3, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आपके स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए आगे जरूरत है, तो आपको ये सारा चीज समझ में आना जरूरी है। दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस, क्योंकि ये माइनर क्लासेस में ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम, स्पीड टाइम डायग्राम आप लोग पढ़ चुके हो। Again I read the statement. The particle starts with initial velocity 4 meter per second and moves with constant acceleration. Acceleration यहाँ पर acceleration कितना था? 2 meter per second square। कैसे पता चला? Slope of this line। Slope कैसे पता करेंगे? 6/3। ये 6 क्यों हुआ? क्योंकि ये 10 है, ये 4 है, तो ये हो गया 6 हुआ ना? ये हो गया 6, ये हो गया 3। 6/3 is 2। tan theta is the slope, तो आप कहोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में। फॉर हाउ मच सेकेंड्स? फॉर 3 सेकेंड्स। कितना समय के लिए एक्सीलरेशन था? 3 सेकेंड के लिए। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन मतलब 0 से 3 सेकेंड के बीच में जो एक्सीलरेशन हो रहा था, उतनी समय में ये कितना दूर गया? कितना दूर गया? हम कहेंगे the distance moved is nothing but the area under the diagram। ये एरिया gives you the distance moved in during acceleration। तो ये एरिया कितना है? ट्रापीजियम का एरिया निकालना आपको आता है? कितना होगा? इट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इधर है 4, इधर है 10, नहीं, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। कितना हो गया? 4 + 10 इज 14/2 is 7 into 3 is 21। The distance moved is 21 meters। ट्रापीजियम का एरिया निकालना सबको आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. क्यूबी दिखा के बताएं। What is this area? Sum of parallel sides, half into sum of parallel sides। ये 4, ये है 10, half into 4 plus 10, जैसे अभी भी बताएं, half into 4 plus 10, that into distance between the parallel sides 3। This is the area. That area represents the distance moved। Yes, sir. Clear? Yes. तो आपको क्या मिल गया? ये हो गया 4 + 10 is 14/2 is 7 into 3 is 21 meters। तो आप कहोगे the distance moved is 21 meter। Then for next 4 second it moves with acceleration। next 4 second मतलब 3 second से next 4 second मतलब up to 7 second। क्या एक्सीलरेशन में जा रहा था? डायग्राम देखो, वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, सो एक्सीलरेशन क्या था? 0। तो आप कहेंगे इट मूव्स विथ एक्सीलरेशन 0 एंड ट्रेवल्स ए डिस्टेंस डैश मीटर। 3 सेकेंड से 4 सेकेंड में, नेक्स्ट 4 सेकेंड में कितना दूर गया? दैट इज दिस एरिया। Yes. ये एरिया कितना है भाई? ये है 4, ये है 10, 40. ये है 10, ये है 4। एरिया कितना हो गया? 40 मीटर। क्या सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, देन इट अंडरगोज ए रिटार्डेशन। हाँ देखो, वेलोसिटी घटा है, ये रिटार्डेशन। कितना रिटार्डेशन है कैसे पता करेंगे? अगेन tan थीटा करेंगे। tan थीटा करेंगे तो दिस बाय दिस इज द रिटार्डेशन। ये हाइट कितना है? 10 और ये विड्थ कितना है? 2। 10/2 क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। It undergoes a retardation of 5 meter per second square and comes to rest। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक। बस ये आपको बताने के लिए, समझाने के लिए मैं लिखवाया सारा चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी टाइम डायग्राम
of a particle is shown here. मैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम पार्टिकल का ड्रॉ करके दिखाता हूं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये सेकेंड्स में है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है v0। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? और कुछ डाटा तो दिया नहीं है, बस उतना ही दिया है कि जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, ठीक है ना। और ये इधर टाइम एक्सिस है, दिस इज व्हाट इज टाइम एक्सिस, जो कि सेकंड में है। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। पूछा एवरेज वेलोसिटी बताओ। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लेकिन कितना समय के लिए मोशन किया, कुछ तो दिया नहीं है। लेट अस अस्यूम द टाइम ऑफ मोशन इज t सेकंड के लिए मोशन किया। कैसे करेंगे? लेट t इज टोटल टाइम ऑफ मोशन। t हो गया टोटल टाइम ऑफ मोशन। s टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम में टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इट इज सिंपली द एरिया अंडर द डायग्राम। यू नो इट इज द एरिया अंडर द डायग्राम। ये वाला डायग्राम, ये एरिया कितना है? कितना है? हाफ। ये ट्रायंगल है, बेस लेंथ है t, हाइट है v0। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। Yes, sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो आप अभी कहोगे एवरेज वेलोसिटी क्या फॉर्मूला था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। सो इट इज हाफ t v0। टोटल टाइम क्या था? t, कैंसिल हो गया, मिला v0/2। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है। So from the diagram we can find out the total displacement, ठीक है ना। और एक वैरायटी के क्वेश्चन भी इसमें आता है। लेट अस सी। ये एक डायग्राम दिया गया है और डायग्राम में दिखाया गया है कि ये हाइट है 20, दिस इज 20, ये वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकेंड और दिस इज गिवन 4 सेकेंड्स और ये टाइम है सेकेंड में, ठीक है। और दिया गया है दिस इज समथिंग लाइक 2 और -2, तो ये क्या है? -2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है। इन फिगर शोन फाइंड आफ्टर what total time the particle reaches back to the starting point। ये स्टार्टिंग पॉइंट में वापस कब आएगा? कितनी समय के बाद? मतलब जहां से गया था वहीं पे वापस आ जाएगा, कितनी समय के बाद? ऐसे करके पूछा गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कितनी समय के बाद पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ जाएगा? जब वो पार्टिकल अपना स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ जाएगा
तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? Zero. जीरो होगा। मतलब इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है कि कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। Yes. कब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा मालूम नहीं है। सपोज यहाँ पे जीरो होगा, कौन सा समय पे? कैपिटल टी सेकेंड पे। मतलब कैपिटल टी सेकेंड तक जितना पॉजिटिव एरिया हुआ होगा उतना ही नेगेटिव एरिया होगा, तो हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। Yes. है कि नहीं? लेट इट रीचेस बैक एट t इक्वल टू t। सर 16 सेकंड होगा। हाँ शायद, नहीं लग रहा है 16 नहीं होगा, So 20. देखते हैं। नो नो, चलो सोचते हैं। लेट इट रीचेस बैक एट t इक्वल टू t सेकेंड्स में। t सेकेंड में ये वापस आ गया, तो t सेकेंड में ये वापस आ गया तो आप कहोगे इन t सेकेंड्स टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मतलब a1 माइनस a2 विल बी इक्वल टू जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? a1 माइनस a2। चलिए देखते हैं हमको क्या लगता है। a1 क्या है? a1 इज दिस एरिया। कितना होगा बताओ? ये एरिया हाफ, बेस हो गया 4, हाइट हो गया 20। 4 इंटू 20 इज a1 माइनस a2 क्या होगा? a2 इज दिस एरिया। ये एरिया कौन सा एरिया है? ये डिस्टेंस कितना है? सर यहाँ से यहाँ तक है t, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? t माइनस 4 दैट इंटू ये कितना है? 2। दैट होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। इसमें से t का वैल्यू निकालो। 24 से 24। हाँ देखो तो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है? t का वैल्यू सॉल्व करिए। 24। देख लो कितने समय के बाद वापस आएगा? आफ्टर टाइम t इक्वल टू 24 सेकेंड। क्या वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? स्कूल वाले नहीं पूछेंगे सर क्यों बता रहे हैं, अरे मुझे आगे चाहिए बहुत जगह। जब वो 16 नहीं होगा। 16 नहीं होगा, 16 कहाँ हुआ? Sir 24. 24 सेकंड तो हो रहा है t का वैल्यू। 24 सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? सिंपलीफाई करो इसको। ये हो गया कितना? 40 माइनस 2t माइनस 8 प्लस 8, 48 इज इक्वल टू दिस। t का वैल्यू आ जाएगा 24। Yes sir. 24 सेकेंड्स। सो t इज इक्वल टू 24 सेकेंड पे वो पार्टिकल अपनी स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आ जाएगा। अच्छा, हमें अब ये समझ में आ गया कि हाउ टू डील विथ दिस वेलोसिटी टाइम डायग्राम। मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्कूल वाले आपको नहीं पूछेंगे, लेकिन मुझे चाहिए जब हम निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, काफ़ी कुछ चीज़ें जरूरत पड़ेगा आगे, तो उसमें मुझे ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट इज एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। ऑब्वियसली इसमें किसका वेरिएशन प्लॉट करेंगे? एक्सीलरेशन का वेरिएशन। बस इसमें क्या होता है? यू प्लॉट द वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विथ टाइम। एक्सीलरेशन का वेरिएशन को टाइम के साथ प्लॉट करते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ और बताओ कि ऐसा कोई एक डायग्राम में व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट। तो जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले थिन स्ट्रिप ऐसे ले लेंगे और मान लो कि छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं, उसका थिकनेस dt है, हाइट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सीलरेशन, दिस एरिया थिन स्ट्रिप एरिया इज इक्वल टू a into dt। हियर थिन स्ट्रिप एरिया कितना हो जाएगा? a into dt। लेकिन आपको मालूम है कि एक्सीलरेशन क्या होता है? dv by dt, है कि नहीं? तो एक्सीलरेशन इनटू dt क्या देगा? इट इज dv मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। dv क्या है? dv इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। सो ये छोटा सा थिन स्ट्रिप जो है इसका एरिया देता है एक छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी। तो ध्यान रखना इस डायग्राम में कि एरिया अंडर द डायग्राम
area under diagram gives total change in velocity. सारे छोटे छोटे एरिया को इसे निकाल के जोड़ दो, that will give you total change in velocity. Thin strip area दे रहा है a small change in velocity, total area will give you total change in velocity. तो एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम के बारे में क्या याद रखना है कि एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द चेंज इन वेलोसिटी। आया समझ में? Yes, sir. अब अगर वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है, वहां से एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, और एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट कीपिंग सम हायर इंटरेस्ट में इसको बता रहा हूँ। सपोज हम कहेंगे कोई एक पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। लेट मी सी द वेलोसिटी टाइम डायग्राम इज लुकिंग लाइक दिस। और ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, उसका करेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम भी मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। आई वांट टू ड्रॉ द एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। सेम स्केल पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ये टाइम पे, ये समय पे, ठीक है। और ये आई वांट टू ड्रॉ दी एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। सपोज ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये भी टाइम है, बट ये एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में वैल्यूज दिया गया है, क्या दिया गया है वैल्यूज, ये वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये वैल्यू दिया है 10, और ये वैल्यू दिया है 2, ये दिया है 4, ये दिया है 8, ये दिया है 10। ऐसे करके डायग्राम दिया हुआ है। जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है उसका करेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम for the velocity time diagram given. For the velocity diagram, for the velocity time diagram given, एक एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है कोई एक पार्टिकल का जिसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम आपको दिया गया है। You are given the velocity time diagram and you have to draw the acceleration time diagram. चलिए देखते हैं ये कौन सा समय है, t इक्वल टू 4 है नहीं, और ये t इक्वल टू 8 है, और ये t इक्वल टू 10 है। t इक्वल टू 0 से 4 के बीच में क्या पार्टिकल का एक्सीलरेशन हो रहा था? हाँ, ये वेलोसिटी है, बढ़ रहा था, तो एक्सीलरेशन हो रहा था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, बिकॉज द डायग्राम इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये अच्छा, ठीक है। अगर ऐसा है तो बताओ क्या था एक्सीलरेशन? यू नो द एक्सीलरेशन इज अगेन tan थीटा, देयर इज द स्लोप दिस बाय दिस। ये कितना है 8, ये है 4, 8 by 4 कितना हो गया 2। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड एक्सीलरेशन वाज 2। क्या बात समझ में आ रहा है? Yes, yes, sir. उसके बाद 4 से 8 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो एक्सीलरेशन क्या है 0, तो एक्सीलरेशन बन गया 0। वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, सो द एक्सीलरेशन बिकम्स 0। यहाँ पर तो एक्सीलरेशन था 2, फिर सडनली एक्सीलरेशन बन गया 0। आपको कि सर वेलोसिटी में सडन चेंज नहीं होता था, एक्सीलरेशन में सडन चेंज हो सकता है क्या? हो सकता है। जैसे कोई बॉडी को मैं पुश कर रहा हूँ, तो जब तक मैं पुश कर रहा हूँ वो एक्सीलरेट कर रहा है, जब चाह तुरंत मैं छोड़ दिया, फोर्स गायब, एक्सीलरेशन सडनली 0 हो गया। हो सकता है नहीं, एक्सीलरेशन कैन बी सडनली 0। तो यहाँ पर ये जोन में एक्सीलरेशन क्या था
0। उसके बाद ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब कितना था? ये यहाँ पे यू से दिस एंगल इज थीटा, तो दिस बाई दिस क्या हो जाएगा? ये 10 बाई ये डिस्टेंस कितना है 2, इट इज 5। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन है तो हम कहेंगे ये था कितना? -5। इसलिए हम नीचे की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट हियर। कितना है ये? -5। उसके बाद कोई मोशन ही नहीं था तो ना एक्सीलरेशन था ना रिटर्डेशन था। देख लो, वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया है, आपने एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ कर लिया। ठीक है, क्या ऐसा कोई भी वेलोसिटी टाइम डायग्राम देंगे तो आप एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? अच्छा, ठीक है। लेट मी गिव यू वन मोर क्वेश्चन एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट। एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया गया था, आपने एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ कर लिया। और नाउ आई गिव यू अनदर वेलोसिटी टाइम डायग्राम। सपोज हम कहेंगे velocity time diagram of a particle is given like this. कितना सिंपल है। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और आपको प्लॉट करना है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। इसके लिए मैं थोड़ा ईयर मार्क कर देता हूँ। ये टाइम एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट्स है, ये है टाइम। सपोज दिया है कि ये वैल्यू है समथिंग लाइक 6, ये दिया है 2 और ये दिया है 5। आपको एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम था। यू वांट टू ड्रॉ द एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ड्यूरिंग फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम डायग्राम। ये जो वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिखाया गया है उसका करेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम कैसे होगा? देख लो पहले। हाँ, 3 and 2 तो डायग्राम ड्रॉ करो। देखो, हाँ कितना आसान है ये जोन में एक्सीलरेशन क्या था? क्या था एक्सीलरेशन? फटाफट बताइए। दिस बाई दिस, ये कितना है? 6, ये कितना है? 2, 6 by 2 3। एक्सीलरेशन हो गया 3। क्या ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन था? हाँ, तो हम कहेंगे ये डायग्राम ऐसा हो गया। एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, कितना था? 3। फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? रिटार्डेशन था, क्योंकि वेलोसिटी घट रहा था तो नेगेटिव एक्सीलरेशन था। कितना था? ये है 6 और ये कितना है? 3। ये है 6 by 3 इज 2। तो मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन था -2। ये पीरियड में एक्सीलरेशन था -2। क्या कोई भी वेलोसिटी डायग्राम के चलते करेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो? यस। अब देखना ये है कि अगर एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिया रहेगा तो उसमें से वेलोसिटी टाइम डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? उल्टा। ठीक है, उल्टा। बस क्या याद रखना है उसके लिए? याद ये रखना है कि ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम में एरिया अंडर द डायग्राम क्या देता है? चेंज इन वेलोसिटी। नहीं, एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी, गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। पॉजिटिव एरिया क्या इंडिकेट करेगा? इंप्लाइज इंक्रीज इन वेलोसिटी। पॉजिटिव एरिया है तो हम कहेंगे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है। पॉजिटिव एरिया मतलब एरिया ऊपर जो रहेगा, टाइम एक्सिस से ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव एरिया, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। और अगर नेगेटिव एरिया आया
हो सकता है कि एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है, कभी पॉजिटिव एरिया है कभी नेगेटिव एरिया है, ऐसा भी तो हो सकता है। पॉजिटिव एरिया इंडिकेट्स इंक्रीज इन वेलोसिटी, नेगेटिव एरिया इंडिकेट्स डिक्रीज इन वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तो चलिए हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। A particle starts with initial velocity 4 meter per second and follows the acceleration time diagram as below if it is moving in a straight line, draw the velocity versus time diagram। एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिया गया है और पूछा है वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करो। दिया है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये है टाइम, ये है एक्सीलरेशन। वैल्यू दिया हुआ है सो इट इज समथिंग लाइक 4 और ये वैल्यू दिया हुआ है समथिंग लाइक -2। ये टाइम दिया है 6 सेकेंड्स और ये दिया है 10 सेकेंड्स। एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिया गया है, आपको वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ध्यान से सोचो। व्हाट डज द एरिया रिप्रेजेंट? एरिया रिप्रेजेंट्स चेंज इन वेलोसिटी। पॉजिटिव एरिया इंक्रीज इन वेलोसिटी, नेगेटिव एरिया डिक्रीज इन वेलोसिटी। चलिए कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम। ठीक है, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट्स, मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं? वेलोसिटी टाइम डायग्राम। पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब शुरू में उसका वेलोसिटी 4 था। उसके बाद क्या हुआ? पार्टिकल का एक्सीलरेशन था, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। नहीं, कितनी सेकंड के लिए? 6 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। तो जो VT डायग्राम होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये समझ में आ गया आपको? मैं पहले ड्रॉ करके दिखाता हूं कि ये 6 सेकंड है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो इसको। हाँ, ये है t = 6 सेकंड वाली कहानी और ये है t = 10 सेकंड वाली कहानी। आपको बताना है कि ये जो आपका VT डायग्राम है ये स्ट्रेट लाइन होगा, सबको मालूम है। तो कुछ ऐसा होगा। हाँ, समझ में आ गया सर, ऐसा होगा। मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा वेलोसिटी? द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज द पॉजिटिव एरिया। व्हाट इज द पॉजिटिव एरिया हियर? पॉजिटिव एरिया कितना है? 4 × 6 24। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कितना? 24 था, कितना? 4 बढ़ गया 24, होगा कितना? 28। मतलब अब ये वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पे कितना? 28। कहां से 28 आया? समझ में आया? यस सर। सबको समझ? और एक बार, और एक बार, और एक बार। क्यों चाहते हो? मेरा वॉइस बहुत सुरीला लगता है कि समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है, देखो भाई फिर से बोलता हूँ। t = 0 से t = 6 सेकंड की बात चल रहा है। इनिशियल वेलोसिटी था 4। अब एक्सीलरेशन क्या था? 0 to 6 सेकंड में एक्सीलरेशन वाज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, मतलब वेलोसिटी टाइम डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो वेलोसिटी बढ़ेगा, 4 से बढ़ते 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 कुछ हो गया, कुछ हो गया। मतलब कितना हुआ? कितना बढ़ गया? हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम डायग्राम में एरिया अंडर द डायग्राम गिव्स यू
D increase in or change in velocity. Yes. Positive area gives you increase in velocity. Negative area gives you decrease in velocity. यहाँ पर ये पॉजिटिव एरिया है, अभी थोड़ी देर पहले लिखे ना हम लोग, पॉजिटिव एरिया गिव्स यू इंक्रीज इन वेलोसिटी और नेगेटिव एरिया गिव्स यू डिक्रीज इन वेलोसिटी. कीपिंग दैट इन माइंड, आप कहोगे ये जो पॉजिटिव एरिया है दैट इज द इंक्रीजिंग वेलोसिटी. व्हाट इज द पॉजिटिव एरिया? ये 4 into ये 6, 24. मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा कितना? 24. इनिशियली था कितना? 4, बढ़ गया 24, होगा कितना? 28. क्या अब ये समझ में आया? Yes, sir. नाउ ड्यूरिंग 6 to 10 seconds ये पॉजिटिव एरिया है कि नेगेटिव एरिया है? नेगेटिव एरिया है. तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. कितना घटेगा भैया? ये 4 into 2, 8 घटेगा. था 28, घटेगा 8, बन जाएगा कितना? 8. ये बन जाएगा 20. अच्छा, ये जो पीरियड था, ये पीरियड में क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट था कि वेरिएबल था? कांस्टेंट एक्सीलरेशन. सो जो डायग्राम होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. स्ट्रेट लाइन होगा मतलब ये 28 से घट के बन गया 20. आपको समझ में आना चाहिए 20 कहां से आया? 20 कहां से आया? फ्रॉम दी 20 कहां से आया? फ्रॉम दिस नेगेटिव एरिया. नेगेटिव एरिया इंडिकेट्स डिक्रीज इन वेलोसिटी. 0 to 6 to 10 सेकंड में वेलोसिटी डिक्रीज किया है बिकॉज द एरिया वाज नेगेटिव. एंड हाउ मच वाज द एरिया? 6 into 6 10 minus 6 is 4 into 2 8. ये एरिया 8 था. तो 28 से 8 घट गया, बन गया 20. लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है. यहाँ पर एक्सीलरेशन, इसके बाद क्या है? एक्सीलरेशन 0. जब एक्सीलरेशन 0 है, वेलोसिटी बढ़ता है कि घटता है? कांस्टेंट रहता है. तो क्या होगा? ये एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन वेलोसिटी टाइम डायग्राम खत्म नहीं होगा. ये डायग्राम विल बी लाइक दिस, इट कंटिन्यूज. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. मैं सिर्फ और 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा. प्लीज रिक्वेस्ट योर टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है और आपको दूसरा करना है. ये बीट नंबर 1 था. बीट नंबर 2 में मैं दूसरा वेलोसिटी टाइम डायग्राम दे रहा हूं और उसका दूसरा एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दे रहा हूं और आपको करना है वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करना है. ये कोई एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम है, बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है. देखो, ऐसा हुआ, फिर 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 ऐसा हुआ. चलिए, ये है एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम. क्या स्कूल वाले पूछेंगे? नहीं पूछेंगे यार, लेकिन मुझे जरूरत पड़ेगा. कोलिजन चैप्टर्स आएंगे, वहां पर वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में थोड़ा जरूरत पड़ेगा तो बता देते हैं. ठीक है? अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? बस इसलिए बता दे रहे हैं. ये है 4, ये है 6, ये है -4 और ये है दिया है टाइम. ये टाइम दिया है 8 सेकेंड्स, ये दिया है 10 सेकेंड्स, ये दिया है 12 सेकेंड्स. क्या आपको एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम क्लियरली दिख रहा है? यस. एक्सीलरेशन ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा था, फिर ऐसा और ऐसा. ये था एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम. आपको ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम डायग्राम. चलिए कोशिश करते हैं वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करने की. हमें दिया गया है, सेम क्वेश्चन का दूसरा बीट है. मतलब क्या दिया गया है? इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम दिया गया है. ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम डायग्राम. ठीक है भाई, वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. थोड़ा बढ़िया से ड्रॉ करते हैं. ये वेलोसिटी टाइम डायग्राम ऐसे.
सा, और 8, 10, 12 सेकेंड में 3 बार है, 3 ठो टाइम है, तो ये 8 सेकेंड वाला में, फिर आता है 10 सेकेंड वाला, फिर आता है 12 सेकेंड वाला, हाँ, तो ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। शुरू हो जाते हैं ड्रॉ करने के साथ साथ। लेट अस सी हाउ विल बी द डायग्राम। t इक्वल टू 0 में वेलोसिटी क्या था? 4 दिया हुआ है। अब बताओ 0 to 8 सेकेंड के बीच में ये कौन सा टाइम था? ये 8 सेकेंड था, ये 10 सेकेंड था, ये 12 सेकेंड था। अच्छा, 0 to 8 सेकेंड में क्या ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था? एक्सीलरेशन था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था तो VT डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन और ए कर्व, स्ट्रेट लाइन। VT डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? ये एरिया 0 to 8 सेकेंड में एरिया कितना है? 4। ये एरिया कितना है? 4 into 8 कितना हो गया? 32। तो वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 32 था, 4 बढ़ गया 32, अब कितना हो जाएगा? 36। द डायग्राम बिकम्स, हियर द वैल्यू बिकम्स 36। यहां तक की कहानी खत्म। यस सर। 8 to 10 सेकेंड में क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था। मतलब VT डायग्राम अब भी फिर से एक स्ट्रेट लाइन होगा। VT डायग्राम विल बी ए स्ट्रेट लाइन, नो डाउट। VT डायग्राम स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 8 to सेकेंड में, 8 to 10 सेकेंड में वेलोसिटी कितना बढ़ेगा? ये एरिया कितना है? 2 into 6, 12 यस सर। है कि नहीं? वेलोसिटी विल इंक्रीज बाय 12 था 36, बढ़ेगा 12, होगा कितना? 48। तो ये यहां से बढ़ेगा ऐसे बढ़ के कितना हो गया? 48। यहां पर वैल्यूज आ गए 48, ठीक है ना? यहां पर वैल्यूज आ गए 48। उसके बाद ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन? रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। कितना घटेगा? 2 into 4। नहीं, ये 10 है, ये 12 है, तो ये हो गया 2। ये 10 है, जस्ट अ मिनट, ये 10 है और ये 12 है, तो ये हो गया 2 और ये हाइट है 4, तो इट इज 2 into 4 is 8। वेलोसिटी घटेगा 8, 48 से घटेगा 8 तो होगा कितना? 40। इट विल बी 40, घट के बन गया 40। मतलब ये कौन सा है वेलोसिटी? ये है 40। उसके बाद एक्सीलरेशन 0। क्या वेलोसिटी टाइम डायग्राम खत्म हो गया? नहीं, इट विल कंटिन्यू एंड इट विल गो लाइक दिस। तो ये हो गया आपका करेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम डायग्राम। देख लो, क्या बात समझ में आया? यस सर। कोई भी वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया रहेगा तो आप करेस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन टाइम डायग्राम आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। ये चीज समझ में आ गया। 8 to 10 सेकंड के बीच में क्या हुआ? कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप कुछ अलग है, इसका स्लोप कुछ अलग है। There are two different straight lines with different slope। ये वाला लाइन का स्लोप, ये फिगर को दिखाओ और कोई बताएगा मुझे ये वाला लाइन का स्लोप क्या बनेगा? ये लाइन का स्लोप क्या है? 4। यहाँ पे स्लोप क्या है? स्लोप इज 4, है कि नहीं? यहाँ पर स्लोप है 4, यहाँ पर स्लोप है 4, यहाँ पर स्लोप कितना है? स्लोप इज 6, यहाँ पर स्लोप कितना है? स्लोप इज -4, like this। ठीक है? And in the next following class we shall see uniform acceleration motion equations।
फॉर मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन इक्वेशंस हम बताएंगे और टिल द एंड ऑफ दैट आप देखोगे जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रॉम एनी एंट्रेंस और स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन पूछ लेते हैं कुछ स्कूल वाले, शुरू में कुछ नहीं पढ़ाते हैं, गर्मी की छुट्टी में पढ़ाते हैं तो यूनिट टेस्ट में डाल देते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी एंड देन विल स्टार्ट विथ 2 डायमेंशनल मोशन, वहाँ से रियल मोशन स्टार्ट होगा। तो थोड़ा ये सब चीज़ जानने से जब हम 2 डायमेंशनल मोशन की एनालिसिस करेंगे तब ये सब चीज़ों को फटाफट आप लोग समझ पाओगे। आज का क्लास समझ में आया? ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।